हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। इसका नाम है एमसीक्यू धमाका। तो फिर से हम डेली हमेशा की तरह आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं कि कहीं ना कहीं से चले आते हैं। और अब तो इवेंट होने लगे हैं, काफ़ी डेज में थीम्स आने लगी हैं, तो ये सब क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका सही आंसर मेरे ख्याल से सभी को मालूम ही होगा। तो इसका सही आंसर है आपका, देखा जाए तो दिस इज 8th ऑफ मार्च। ये आपका सही आंसर है। व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड। तो अगर देखा जाए तो ये 8 ऑफ मार्च को होता है और 12 जैन सबको मालूम है कि ये क्या है, ये नेशनल यूथ डे है। स्वामी विवेकानंद जी का कहते हैं कि बर्थ एनिवर्सरी है, तो नेशनल यूथ डे। 12 जैन को इंटरनेशनल वुमेंस डे, 8 मार्च को 7 अप्रैल को है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके। और 22 मार्च को है वर्ल्ड वाटर डे। ओके। तो ये आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज हैं ये। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, नेशनल यूथ डे आपका 12 जनवरी, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपका 8 मार्च। और वो स्वामी विवेकानंद जी का जो 12 जैन है वो आपका स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी है। अगर कुछ एक चीज़ और अगर देखें इस क्वेश्चन से हम ट्रेस आउट करें, वो क्या है, इनकी थीम। इनकी थीम कभी कभी पूछ लेता है। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, तो जब इंटरनेशनल वुमेंस डे है तो उसकी थीम अगर देखते हैं हम लोग, तो उसकी थीम अगर हम लोग देखेंगे तो उसकी थीम क्या होगी। इसकी थीम अगर हम लोग देखते हैं तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ओके। मतलब जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। आज अगर जेंडर इक्वलिटी करेंगे तो वो कल का एक सस्टेनेबल या फिर टिकाऊ या फिर काफ़ी अच्छा टुमारो या भविष्य हम लोग के लिए बनाएगा। तो वो सब इस बात से एग्री करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट में जो रही है, तो उसी को ध्यान रखते हुए थीम लगाई गई है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ओके। तो ये हो गई आपकी इंटरनेशनल वुमेन्स डे की आपकी थीम। अब नेशनल यूथ डे की अगर हम थीम देखते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसका है इट्स ऑल इन द माइंड। तो ये जो इसकी नेशनल यूथ डे 12 ऑफ जैन को जो होता है, उसके अगर थीम हम देखें तो इसकी थीम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड। ओके। इट्स ऑल इन द माइंड मतलब सब दिमाग में है। हेल्दी माइंड है तो हेल्दी बॉडी और आपका भविष्य अच्छा होगा, नहीं तो इट्स आप फंस सकते हैं। तो ये आपका होगा इट्स ऑल इन द माइंड। तो और 7 अप्रैल वाली जो थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे की, मेरे ख्याल से ये WHO का स्थापना दिवस है 1948, मेरे ख्याल से, हाँ 1948 कहते हैं कि, और ये इस दिन आपका WHO फॉर्म में आया था 7 अप्रैल को।
तो इसका जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनीवा में इसका हेडक्वार्टर है आपका WHO का। ओके, 7 अप्रैल इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम अगर हम देखते हैं, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, आवर प्लैनेट और आवर हेल्थ। ये आपकी थीम है किसकी, ये आपकी थीम है 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे पर थीम जो है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, जो कि बहुत जरूरी है, जो कि एकदम स्पेसिफिक है थीम, मतलब बहुत ही सही बनाई जाती है, जिसके द्वारा भी बनाई जाती है थीम बहुत ही स्पॉट ऑन बनाई जाती है, स्पॉट ऑन, तो वो सही होता है। और एक जो है 22 मार्च, मेरे ख्याल से इसकी थीम बहुत अच्छी है, इसकी थीम हम लोग को याद रखनी पड़ेगी। इसकी थीम में यहाँ लिख रहा हूँ 22 मार्च की वर्ल्ड वाटर डे की, ग्राउंड वाटर, क्या ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ओके, तो आप थीम अगर देख लेंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि क्या, किस पे ये डे हैं बेसिकली, और किस पे ये फोकस कर रहे हैं, क्या चीज को ठीक करने के लिए। जैसे 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, ग्राउंड वाटर, जो सब जानते हैं कि इस समय काफी लेवल नीचे हो चुका है ग्राउंड वाटर का, क्योंकि इसका एक्सट्रैक्शन बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा लोग पानी निकालते हैं, गाँव में ज़्यादा निकालते हैं और शहर में तो कुछ बचे ही नहीं है, तो शहर में भी जो होगा तो निकालते ही होंगे। मेकिंग दी इनविजिबल विजिबल, मतलब वो गायब हो चुका है, उसको वापस हम लोग को रोशनी में लाना है, तो मेकिंग दी इनविजिबल विजिबल। और 8 मार्च जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, 12 जैन इट्स ऑल इन द माइंड, और 7 अप्रैल आपका आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। ठीक, चलते हैं हम लोग अब आगे अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी कंट्रीज शेयर देयर बॉर्डर विद द ब्लैक सी। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कितनी कंट्रीज हैं जो कि अपना बॉर्डर ब्लैक सी से देखिए शेयर करते हैं। ये ज्योग्राफी का मैप का क्वेश्चन है और ये पक्का आएगा, देखिएगा कहीं ना कहीं आपको जरूर जरूर मिल जाएगा। चलिए मान लेते तुमने ब्लैक सी ऐसे है कुछ, ठीक, ये आपका हो गया ब्लैक सी, आंसर होता आता होगा तो बढ़िया है, कोई बात नहीं। तो आपका नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो वो नॉर्थ में आपका यूक्रेन है, आपका यूक्रेन है, आपका यूक्रेन है नॉर्थ में, आपका यूक्रेन एक कंट्री। उसके बाद आपका रशिया है, रशिया आपका है ईस्ट में, और जॉर्जिया है आपका ईस्ट में। दो कंट्री आपकी आ गई ईस्ट में ब्लैक सी में, यूक्रेन के बाद रशिया, रशिया के बाद जॉर्जिया। साउथ में आपका है अगर देखा है टर्की, क्या है, टर्की है। ओके, तो टर्की है, और दो कंट्री आपकी बल्गेरिया और रोमानिया है आपकी वेस्ट में। ओके, बल्गेरिया और रोमानिया, ये आपकी क्या है, ये आपकी है वेस्ट में। तो एक ऊपर नॉर्थ में यूक्रेन, बगल में रशिया, जॉर्जिया, टर्की, और फिर बल्गेरिया, रोमानिया। तो टोटल कितने होगा, टोटल होगा आपके 6 कंट्री। ये आंसर आपके सही ऑप्शन बी। तो 6 कंट्रीज हैं जो कि ब्लैक सी से अपना बॉर्डर उनका टच होता है। तो यूक्रेन नॉर्थ में है आपका, आपके वेस्ट अगर ईस्ट में जाएंगे तो आपका रशिया, जॉर्जिया, फिर आप साउथ में जाएंगे टर्की है, फिर रोमानिया और बल्गेरिया है। ओके, ये आपको क्वेश्चन याद रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैप के आ सकते हैं। ठीक, चलते हैं हम लोग आगे। अमंग दीज कंट्रीज विच हैज नॉट कंडक्टेड 2+2 डायलॉग विद इंडिया। देखिए इससे पहले कि हम लोग आंसर, मेरे ख्याल आंसर सबको मालूम होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ है बताने को, तो वो देख लेते हैं इसमें। तो देखिए 2+2 जो डायलॉग होता है वो इंडिया ने अभी तक 4 कंट्री से साथ किया है। ठीक है, 4 कंट्री साथ। पहली है आपकी ऑस्ट्रेलिया, फिर है आपकी यूएसए, ओके, फिर है आपकी जापान और रशिया। ओके, तो अगर आप देखेंगे
तो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान और प्लस इंडिया, ये है क्या कहते हैं कि क्वाड कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज है ये? क्वाड कंट्रीज हैं। एशिया पैसिफिक की एशिया पैसिफिक रीजन के लिए बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट चाइना इनको बनाया गया है। तो ये है क्वाड। और आप देखेंगे तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। तो रशिया जो है अभी जो हुआ है, अभी रिसेंटली इन्होंने 2+2 डायलॉग से मतलब पहल किया है इंडिया ने, ये पहला नॉन क्वाड मेंबर है। ओके ठीक। तो टोटल 4 हो गए, रशिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो आंसर है आपका फ्रांस। फ्रांस के साथ इंडिया ने 2+2 डायलॉग शेयर नहीं किया है, मतलब अभी हेल्ड नहीं किया है। ठीक, देखिए 2+2 डायलॉग में क्या होता है, आपके फॉरेन मिनिस्टर कौन, आपके फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर प्लस और ये आपके डिफेंस मिनिस्टर, आपके फॉरेन और आपके डिफेंस मिनिस्टर ये मीटिंग में जाते हैं। ठीक, आपके फॉरेन और आपके डिफेंस मिनिस्टर, ठीक, आपके डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इस मीटिंग में मेन होते हैं। ये मीटिंग इन्हीं की होती है 2+2 डायलॉग की। ठीक, अब देखिए 2+2 डायलॉग उनके बीच कंट्रीज के होते हैं जिनके इंटरेस्ट हमारी कंट्री से बहुत ज़्यादा ही मिलने के आसार या मिल रहे होते हैं या फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनसे हमारे इंटरेस्ट, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हम चाहते हैं 5 या 10 साल में, वो इंटरेस्ट मर्ज हों, एक साथ मैच हों, उनके साथ हम 2+2 डायलॉग करते हैं। तो मतलब काफ़ी क्लोज कंट्रीज होती हैं सब, इसमें हमारा इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट साथ में काम करता है और आगे लगा कि ये भी इंटरेस्ट मैच करेगा। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। अब आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। देखिए इंडेक्स वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं और ये बहुत ही परेशान करते हैं क्योंकि याद नहीं रहते क्या रिपोर्ट किसने रिलीज़ की, किसने रिलीज़ नहीं की। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया की रैंक क्या है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। बहुत लड़कों को मालूम भी होगा, अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि फिर आप बाकी क्वेश्चन भी देख लीजिए। ठीक, ये इंडिया की रैंक है 85, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 85, सबको मालूम है। और ये रैंक है इंडिया की 2021 की। ओके, ये रैंक 2021 की है। ठीक, और 0 मतलब क्या होता है कि यू आर हाईली करप्ट। रैंक होती है, अगर 0 रैंक मिला है तो हाईली करप्ट है। अगर 100 का स्कोर है, 100 का अगर स्कोर है तो वेरी क्लीन है, आप अंडा पाए तो करप्ट है, और 100 सच्ची मार दिया मतलब काफ़ी क्लीन है। आपके कंट्री में करप्शन बहुत ही कम होता है। इंडिया की रैंक 85 है। क्वेश्चन आपके लिए है कि रैंक फर्स्ट किसकी है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, मतलब लीस्ट करप्टेड कंट्री कौन सी है वर्ल्ड की। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन और क्या बनता है, वो क्वेश्चन ये बनेगा कि ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है। तो ये रिलीज करता है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भाई करप्शन हुआ है तो ट्रांसपेरेंट चाहिए ना, तो क्या करने का तरीका है। ठीक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ओके, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये रिपोर्ट रिलीज करती है। ठीक, 85 रैंक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 0 बेकार, 100 अच्छा। 2021 की रैंक है। आपके क्वेश्चन है कि फर्स्ट रैंक आप बताओ मेरे को। ठीक, अगला क्वेश्चन 5th। तो आइए थोड़ा हिस्ट्री रहते हैं। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म बाई। ठीक, भाई बताइए स्वराज पार्टी को कौन फॉर्म किया था। ठीक, तो ऑप्शन आपको देख ही लिए होंगे, आप लोग बहुत ही टैलेंटेड लड़के हैं तो आप लोग को मालूम ही होगा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका सही आंसर है CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक, ये फॉर्म हुई थी 1920
1923 को, ठीक। भाई क्यों फॉर्म हुई थी, क्या जरूरत थी? तो बिकॉज ऑफ द फेल्योर ऑफ नेशनल NCM, नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक। NCM फेल कर गया था, नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट फेल कर गया था, इसलिए इन्होंने कहते हैं स्वराज पार्टी बनाई 1923 को, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ओके। इन्होंने, इनका एम क्या था, एम क्या था, अगर एम देखें इनका, आप एम देखेंगे तो एम ये था कि जाके कंटेस्ट करना इलेक्शन और इलेक्शन फाइट करना गवर्नमेंट में, वहाँ जगह बनाना काउंसिल में, और वहाँ जाके उनको अंदर से तोड़ना, किसको, ब्रिटिश सरकार को। तो एम क्या था कि इलेक्शन कंटेस्ट करना, क्या करना, इलेक्शन कंटेस्ट करना, उसके बाद जीतना और फॉर्म क्या करना, गवर्नमेंट में जाना, बेसिकली टू गेट इन गवर्नमेंट एंड wreck them from inside, ओके, फ्रॉम इनसाइड। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर से नहीं, अंदर से जाके इन्होंने सोचा कि बाहर से लोग काम कर ही रहे हैं, हम लोग क्यों ना अंदर जाके इलेक्शन जीत के गवर्नमेंट में जाके उनको अंदर से तोड़ें, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बताएं, वहाँ से बिल पास कराएं या वहाँ से चेंजेस कराएं अंदर से। बाहर से तो चल ही रहा था, अंदर से, तो ये काफ़ी अच्छा एक स्टेप था मेरे ख्याल से, ठीक। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था, क्या कहते हैं कि, और इनको कहते थे, जो स्वराजिस्ट पार्टी के जो लोग थे, दे वर कॉल्ड प्रो चेंजर्स, ओके, प्रो चेंजर्स थे सब, मतलब चेंज के साथ थे, दे वांटेड टू, बेसिकली दे वांटेड सम चेंज इन दी स्ट्रेटजीज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट टाइम, ताकि बाहर से तो चल ही रहा है कॉपरेशन, अंदर से जाके ट्राई करते हैं, कहते हैं कि हम कुछ बदल पाते हैं या नहीं, ठीक। और एक क्वेश्चन और है, चित्तरंजन दास जो है, उनको प्यार से क्या बुलाते थे हम लोग, या उनका निकनेम क्या था, या उनको एक टाइटल क्या दिया गया था, या नाम क्या था उनका एक, उनको बुलाते थे जैसे देश बंधु, ओके, देश बंधु। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि चित्तरंजन दास जी को और क्या नाम से बुलाते थे, वो थे देश बंधु। तो मोतीलाल नेहरू, ठीक, तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट दी थी 1929 लाहौर सेशन के लिए। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स थे, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा हो, और तब तक के लिए आप टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, ओके, ठीक, थैंक यू, बाय।